एक एक मंदिर सीधा आपके अवचेतन मन में जाएगा, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं हूं राजेश रावत। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही चैनल रावत मैथ्स पर। प्यारे मित्रों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख मंदिर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख जैन मंदिर। जैनियों के मंदिर कहाँ कहाँ हैं, प्रमुख जैन मंदिर कहाँ कहाँ है। आज इस वीडियो में एक का एक जैन मंदिर हम क्लियर करेंगे, बातों ही बातों में, हंसते हंसते, एक की एक बात बिना रटे माइंड में बैठाएंगे और इसी क्लास में सारे के सारे जैन मंदिर याद कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्लास शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि यदि आप चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे साथ जुड़ जाइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर देखने के बाद में ज़रूर करना। देखो, लहजा आप जानते ही हैं, प्योर हंसी मजाक के साथ बातों ही बातों में चीज़ों को हम क्लियर करेंगे। राजस्थान के प्रमुख जैन मंदिर हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला मंदिर है ऋषभ देव मंदिर। ऋषभ देव मंदिर को कालाजी का मंदिर भी कहा जाता है। ऋषभ देव जी को कालाजी भी कहा जाता है, केसरिया नाथ जी भी कहा जाता है। तो ऋषभ देव मंदिर, कालाजी का मंदिर कहाँ है? देखो, ऋषभ देव जी को ही कालाजी कहा जाता है, तो मैंने इस कालाजी से कनेक्ट किया है कि हमेशा हमेशा के लिए ये चीज़ आपके माइंड में चली जाए। ऋषभ देव मंदिर या कालाजी का जो मंदिर है वो धुलेव उदयपुर में है। कहाँ पे है? धुलेव उदयपुर में है। कालाजी का मंदिर है, इसमें शुरुआत में नाम लिखा है कालाजी। कालाजी मतलब काले जी, काले हैं, ब्लैक हैं। और जब ये कालाजी हैं तो फिर इनकी धुलाई करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? गोरा बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? गोरा बनाने के लिए इनकी धुलाई करनी पड़ेगी, इनको धोना पड़ेगा। क्या करनी पड़ेगी? धुलाई। धुलाई से याद रखना, धुलेव उदयपुर। उदयपुर कैसे याद आएगा? धुलाई करनी पड़ेगी सुबह सुबह ही। सुबह सुबह नहलाना पड़ेगा इनको रोज। सुबह सुबह को बोलते हैं उदय होते ही। ऋषभ देव मंदिर, कालाजी का मंदिर। कालाजी से याद आया, कालाजी हैं तो इनको धोना पड़ेगा, धुलाना पड़ेगा, मतलब धुलेव उदयपुर में। ऋषभ देव मंदिर कहाँ है? ऋषभ देव मंदिर या कालाजी का मंदिर धुलेव उदयपुर में है। आई बात समझ में? आगे देखिएगा। 2 नंबर पे लिखा है देलवाड़ा के जैन मंदिर। देलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ हैं? देलवाड़ा के जैन मंदिर हैं, ये 5 हैं, लेकिन इन 5 में 2 मंदिर मुख्य हैं। एक तो विमलव शाही का, जिसे विमल शाही का बोलते हैं, एक लुणव शाही का, मतलब लुणव शाही का बोलते हैं। ये 2 जैन मंदिर मुख्य हैं। कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने फैक्ट ले लिए हैं और बातों ही बातों में आपको याद भी करवाऊंगा। तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि देलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ है। देलवाड़ा के जैन मंदिर हैं वो सिरोही में हैं। कहाँ है? सिरोही में है। इसको कैसे याद करें? देखो, देलवाड़ा के शुरुआत में नाम आ रहा है देलव। क्या नाम आ रहा है? देलव। देलवाड़ा को पढ़िएगा देलव। देलव। लव का मतलब होता है प्यार, दे का मतलब देना ही, तो देलव का मतलब हुआ प्यार दे। क्या दे? प्यार दे। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को बोल रहा है या प्रेमिका अपने प्रेमी को बोल रही है कि मुझे लव दे, थोड़ा प्यार दे। तो दोनों एक दूसरे से, प्रेमी और प्रेमिका दोनों एक दूसरे से प्यार देने के लिए सर से सर मिला रहे हैं, सिर से सिर मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? सिर से सिर मिलाते हैं। बात को अन्यथा मत ले जाना, केवल कनेक्टिविटी है याद करवाने की। दे लव, दे लव मतलब प्यार दे। प्यार कैसे देते हैं पता है? एक दूसरे की तरफ सर लाते हैं और यूं टच करते हैं, मतलब सिर लाते हैं। सिर से याद रखना सिरोही। क्या याद रखना? सिरोही। मतलब देलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ है? देलवाड़ा में नाम आया दे लव, प्यार दे। प्रेमी प्रेमिका को बोल रहा है प्यार दे, प्रेमिका प्रेमी को बोल रही है प्यार दे। वो कैसे एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे को प्यार दे रहे हैं? सिर से सिर मिला करके। मतलब सिर से याद आएगा सिरोही। क्या याद आएगा? सिरोही। आशा करता हूँ बात याद हुई होगी। यहाँ कुल 5 मंदिर है। कहाँ पे? देलवाड़ा के जैन मंदिर है ना, जहाँ सिरोही में, वहाँ पे कुल 5 मंदिर हैं।
जिसमें से 2 मंदिर स्थापत्य कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कितने मंदिर? 2 मंदिर हैं वो स्थापत्य कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बनावट की दृष्टि से। तो अब हम इन 2 मंदिरों को मुख्यतया पढ़ेंगे पांचों ही, लेकिन 3 के केवल नाम ही ध्यान में रख लेना, इतने खास हैं नहीं। लेकिन 2 मंदिर ऐसे हैं, एक तो विमल शाही का और एक लुणव शाही का, जिसे विमलव शाही और लुणव शाही बोला जाता है। तो देखो, पहला मंदिर है विमलव शाही आदिनाथ जैन मंदिर, और ये है लुणव शाही नेमिनाथ का जैन मंदिर। सबसे पहले मैं इन दोनों में यही कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। जो विमल शाही का जैन मंदिर है ये आदिनाथ को समर्पित है, और लुणव शाही का जैन मंदिर है ये नेमिनाथ को समर्पित है। मतलब इनको कैसे याद करें? देखो, लुणव शाही में नाम आ रहा है लूण। क्या आ रहा है? लूण। इस कन्फ्यूजन को दूर कर लेना हमेशा हमेशा के लिए। लुणव शाही में नाम आ रहा है लूण। लूण बोलते हैं नमक को, तुरंत पकड़ जाना। लुणव शाही नमक से याद आएगा नेमिनाथ का जैन मंदिर। लुणव शाही नेमिनाथ का जैन मंदिर है। ये लुणव शाही नेमिनाथ को समर्पित है और विमल शाही आदिनाथ को समर्पित है। आई बात समझ में? अब देखिएगा, विमलव शाही आदिनाथ जैन मंदिर या विमल शाही आदिनाथ जैन मंदिर है, ये कहाँ है? ये सिरोही में ही है, क्योंकि देलवाड़ा के जैन मंदिर पढ़ रहे हैं फिलहाल। देलवाड़ा के जैन मंदिर 5 हैं, जिसमें 2 मुख्य हैं। पहला है विमलव शाही आदिनाथ जैन मंदिर, जिसे विमल शाही का जैन मंदिर भी बोल सकते हैं। विमल शाही आदिनाथ जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? निर्माण विमल शाह ने ही करवाया था। किसने करवाया था? निर्माण विमल शाह ने ही करवाया था। यहाँ तो कोई रटने वाली बात है भी नहीं। विमल शाही के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? विमल शाही ने ही करवाया था। आगे देखिएगा, इसका शिल्पी कौन था? इसका शिल्पी था कीर्तिधर। कौन था? कीर्तिधर। अब इसको कैसे याद रखें? शिल्पी आगे भी आएगा, लुणव शाही में भी शिल्पी आएगा, कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा फिर वापस। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। विमल शाही जैन मंदिर हैं, इनका निर्माण करता तो विमल शाही था, विमल शाह था, लेकिन इनका शिल्पी कौन था? तो शिल्पी था कीर्तिधर। कैसे कनेक्ट करें, कैसे याद रखें इस बात को? सुनो, विमल शाही में शुरुआत में नाम आया विमल। क्या नाम आया? विमल। और विमल एक गुटका आता है। क्या आता है? विमल एक गुटका आता है। तो किसी लड़के की विमल रखी हुई थी, तो वो विमल गायब हो गई, तो वो लड़का आवाज़ दे रहा है घर वालों को, अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपने भाई को आवाज़ लगा रहा है कि मैंने विमल धरी थी, मैंने विमल धरी थी, वो कित गई। कित गई मतलब कहाँ गई? विमल गुटखा खाता था, तो विमल गुटखा उसने अलमारी में धर दी। कहाँ धर दी रे? अलमारी में धर दी। तो वो अब घर वालों से पूछ रहा है कि मेरी विमल कित गई, मैंने यहाँ अलमारी में धरी थी। धरी से याद रखना धर, और कित से याद रखना कीर्ति। तुरंत कनेक्ट हो जाएगा, बस बात को सुनना था। अब कनेक्टिविटी अपने आप बन जाएगी। विमल गुटका कित धर दी, विमल गुटका मिली नहीं कित धर दी, मतलब कहाँ धर दी, कहाँ रख दी। कहाँ धर दी, कित धर दी से याद आएगा कीर्तिधर। बताओ, विमल शाही आदिनाथ जैन मंदिर है, इनका शिल्पी कौन? निर्माण करता तो था विमल शाह, शिल्पी कौन था? शिल्पी था कीर्तिधर। आशा करता हूँ बात कनेक्ट हुई होगी। आगे देखिएगा, एक स्पेशल जो वाक्य बोला गया है, भारत देश के भवनों में ताजमहल के बाद यदि कोई भवन है तो वह विमलव शाही का मंदिर है। पूरे भारत देश के भवनों में, पूरे भारत देश के भवनों में ताजमहल के बाद यदि कोई भवन है तो वो विमल शाही का जैन मंदिर है। ये बात किसने कही? तो सुनिएगा, विमल शाही नाम आया इसमें तो विमल को पकड़िए, और ताजमहल में ताज को पकड़िए, फिर विमल गुटका की तरफ चले जाइएगा। कनेक्टिविटी एक ही नाम से रखिएगा, हर चीज़ आसान हो जाएगी। विमल, लड़के ने पूछा ना कि विमल गुटका मेरी रखी थी, वो यहाँ धरी थी, वो कित गई, कहाँ गई? तो घर में से किसी ने आवाज़ दी कि सुन, टांड पे रखी हुई है। कहाँ रखी हुई है तेरी विमल गुटका? तेरी विमल गुटका टांड पे रखी हुई है। टांड जानते हैं आप? मकान में एक दीवार के पट्टी लगा देते हैं थोड़ी सी ऊंचाई पर, और उस पट्टी पर घर का सामान रख देते हैं हम, जो भी अनावश्यक सामग्री जो अपने को नहीं चाहती,
जिसकी ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है, उस चीज़ को अलग रखने के लिए हम ऊपर रख देते हैं, वो पट्टी लगी हुई है उस पे, उस पट्टी को बोलते हैं टांड। क्या बोलते हैं? टांड बोलते हैं। तो भारत देश के भवनों में ताजमहल के बाद यदि कोई भवन है तो वो विमल शाही का मंदिर है। विमल शाही में से ही आप विमल को पकड़ लेना और तुरंत विमल गुटका की तरफ चले जाना। विमल गुटका आपको सारे आंसर दे देगी। कैसे? विमल कहाँ धर दी कीर्तिधर इसका शिल्पी था। तो फिर घर में से जवाब आया कि टांड पर रखी हुई है। कहाँ रखी हुई है? टांड पर रखी हुई है। मतलब ये जो बोला था ना, भारत देश के भवनों में ताजमहल के बाद यदि कोई भवन है तो वो विमल शाही का मंदिर है, ये बात किसने बोली थी? ये बात टोड ने कही थी। कर्नल जेम्स टोड की बात कर रहा हूँ मैं, जिसे घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है। घोड़े वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध कर्नल जेम्स टोड ने ये कहा था कि भारत देश के भवनों में यदि ताजमहल के बाद कोई भवन है तो वो विमल शाही का जैन मंदिर है। आशा करता हूँ ये कथन आपको याद हो गया होगा। ये कथन रटना नहीं है, ट्यूशन में आएगा फिर ये पूछेगा ये किसने कहा, तो फिर यहीं से कनेक्ट करवाया है। विमल शाही नाम आएगा, विमल को पकड़िएगा, विमल गुटका टांड पे रखिए, बस टोड ने कहा था। किसने कहा था? टोड ने। आगे देखिएगा, नंबर 2 पे लिखा है लूणव शाही नेमिनाथ का जैन मंदिर। लूणव शाही, लूण से याद रखना नमक, नमक से याद रखना नेमिनाथ जी का है, वो आदिनाथ जी का है। तो लूणव शाही नेमिनाथ जी का जैन मंदिर है, वो भी सिरोही में ही है, देलवाड़ा में ही है। आगे देखिएगा, इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था तेजपाल और वास्तुपाल ने। किसने करवाया था? तेजपाल और वास्तुपाल ने। आपको मज़ा आए कि हाँ वास्तव में याद करवाया है तो लाइक ठोक दीजिएगा वीडियो को, मेरे से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखो लूणव शाही में नाम आया लूण। क्या आया? लूण। लूण हम काम में लेते हैं ना, लूण हम काम में लेते हैं। कोई भी वस्तु बनाते हैं खाने की, घर में कोई भी सामग्री बनाते हैं तो वस्तु से वास्तुपाल याद रखना। और किस में काम में लेते हैं? सब्जी बनाते हैं तो तेज पत्ता नहीं डालते क्या? बिल्कुल डालते हैं। लूण भी डालते हैं, बाकी अदर वस्तुएं भी डालते हैं, मिर्ची भी डालते हैं, धनिया भी डालते हैं, तो भाई साहब तेज पत्ता भी डालते हैं। तो तेज पत्ता और नमक से बनी हुई वस्तु तेज पत्ता, तेजपाल याद रखना, वस्तु वस्तुपाल याद रखना, और लूण से नमक, आपको पता ही है लूण नमक होता है। तो तेजपत्ता और लूण से वस्तु इतनी स्वादिष्ट बनती है, तेजपत्ता और लूण से वस्तु इतनी स्वादिष्ट बनती है कि आय हाय, घर में पूरा का पूरा वातावरण सुगंधित और शोभनीय हो जाता है। क्या हो जाता है? सुगंधित हो जाता है। पूरे घर में भनक ऐसी आती है, अच्छी भनक आती है, शोभनीय हो जाता है पूरा घर का वातावरण। मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि लूण से याद रखना, लूण और तेज पत्ता वस्तु को स्वादिष्ट बना देता है। लूण और तेज पत्ता, लूणव शाही नेमिनाथ का जैन मंदिर है, उसका निर्माण तेजपाल और वास्तुपाल ने करवाया था। किसने करवाया था? तेजपाल और वास्तुपाल ने करवाया था। इनका शिल्पी कौन था? इनका शिल्पी था शोभन देव। कौन था? शिल्पी था शोभन देव। आगे देखिएगा, इस मंदिर को देवरानी जेठानी का मंदिर भी कहते हैं। ये जो मंदिर है ना, लूणव शाही का जैन मंदिर है, नेमिनाथ जी को समर्पित, इस मंदिर को देवरानी जेठानी का मंदिर भी कहते हैं, याद रखना। देवरानी जेठानी का मंदिर भी कहते हैं। देवरानी और जेठानी लूण पे ही लड़ पड़ी, ऐसे याद रख लेना। लूणव शाही नेमिनाथ जी का जो मंदिर है, इसको देवरानी जेठानी का मंदिर कहते हैं। कैसे याद रखना है? देवरानी जेठानी नमक वास्ते लड़ पड़ी, लूण के वास्ते लड़ पड़ी। लूणव शाही के जो जैन मंदिर हैं उनको देवरानी जेठानी का मंदिर कहा जाता है। आगे देखिएगा, तीसरा मंदिर है भीमाशाह का जैन मंदिर, याद रख लेना। पार्श्वनाथ जैन मंदिर और महावीर स्वामी जैन मंदिर, ये दो मुख्य हैं, एक तो विमल शाही का और एक लूणव शाही का। और ये 3 मंदिर और याद रख लेना, एग्जाम में पूछा तो नहीं जाता, इन 2 से ही क्वेश्चन आया है। और ज़्यादा भी कौन सा? शिल्पी से पूछा जाता है, निर्माणकर्ता से पूछा जाता है। और ये कथन मैन है, कथन भी पूछा जाता है। तो भीमाशाह का जैन मंदिर, पार्श्वनाथ का जैन मंदिर और महावीर स्वामी जैन मंदिर, ये भी कहाँ हैं? देलवाड़ा में है। 5 मंदिर हैं यहाँ, जिनमें 2 मंदिर मुख्य हैं, विमल शाही और लूणव शाही। आई बात समझ में? आगे देखिएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट मंदिर, नाकोड़ा का पार्श्वनाथ मंदिर कहाँ पे है? ये बालोतरा में है। नाकोड़ा में देखो शुरुआत में आ रहा है नाको,
क्या आ रहा है, नाको। और मैंने पहले भी याद करवाया था, नाको बाड़ो, बालोतरा में आ रहा है बाड़ो। नाकोड़ा का पकड़ो नाको और बालोतरा का पकड़ो बाड़ो, मतलब नाको बाड़ो। इस नाको से याद आया बाड़ो, नाको बाड़ो मतलब अगर किसी की शादी नहीं हो रही हो, किसी लड़के की शादी नहीं हो रही हो, तो घर वाले परेशान होकर के अपने रिश्तेदारों को, अपने जानकारों को बता देते हैं कि इको नाको बाड़ो अब, मतलब इसकी शादी करवाओ अब। या किसी मंदिर में जाके भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं कि हे भगवान, इस छोरा को नाक को बाड़ो। नाको मतलब नाकोड़ा, बाड़ो से याद रखना बालोतरा, ऐसे याद करवाया था मैंने। तो नाकोड़ा का पार्श्वनाथ मंदिर कहाँ है, बालोतरा में है। नेक्स्ट देखिएगा, रणकपुर जैन मंदिर कहाँ है रे, रणकपुर जैन मंदिर पाली में है। रणकपुर के जैन मंदिर जिनको कहा जाता है कहाँ पे हैं, पाली में हैं। देखो कोई सेठ था, इसमें दो मंदिर हम पढ़ने वाले हैं, एक तो आदिनाथ जैन मंदिर और एक नेमिनाथ का जैन मंदिर। एक सेठ था, कौन था, सेठ जी था। तो उस सेठ जी को धरण पड़ गई, क्या पड़ गई, धरण, कमर में दर्द होने लग गया। जिस धरण पड़ जाना जानते हो ना, धरण, कमर में क्या पड़ गई, धरण पड़ गई। किसको, सेठ जी को। तो देखो सबसे पहला है आदिनाथ जैन मंदिर। निर्माण किसने करवाया था इसका, धरणकसा सेठ ने करवाया था। शिल्पी कौन था, देपाक था। मतलब एक सेठ जी था जिसके धरण पड़ गई, क्या पड़ गई, धरण पड़ गई। तो किसी ने उपाय बताया कि कपूर है ना, कपूर, थोड़ा कपूर ले लो प्याली में। किस में ले लो, एक प्याली में कपूर ले लो और थोड़ा थोड़ा उसको रन करवाओ। किसको, सेठ जी को, जिसके धरण पड़ी है ना, उसको थोड़ा थोड़ा रन करवाओ और एक कपूर ले लो प्याली में, और उस कपूर को मथ के, याद रखना ये मथाई नदी पर है, मथ के, कौन सी नदी पर है, ये मथाई नदी पर है, ये भी याद रखना। ये आदिनाथ जैन मंदिर कौन सी नदी पर है, मथाई नदी पर। कपूर को प्याली में लेकर के मथना और फिर मालिश करनी है, या फिर शिल्पी में देखो लिखा हुआ है दे पा, या उसको प्यादें, क्या कर दें, या तो मालिश कर दें या प्यादें। दे पा, पा दे मतलब पिला दें, क्या पिला दें, वो कपूर, जो वो कपूर। ये कोई दवाई नहीं है मेरे भाइयों, मेरी बहनों। कभी सोच लो कि गुरुजी बता रहे हैं अच्छा धरण लग जावे जना कपूर घोल के पहली बार पिलाए, तो नहीं, केवल याद करने के लिए बता रहा हूँ। घर पे ऐसी कोई दवाई काम में मत ले लेना। आदिनाथ जैन मंदिर निर्माण किसने करवाया था, धरणकसा सेठ ने करवाया था। सेठ जी के धरण लग गई थी तो किसी ने इलाज बताया कि इसको थोड़ा थोड़ा कपूर प्याली में घोल के पिलाओ और थोड़ा रन, रणकपुर में शुरुआत में रण आ रहा है, रण बोले तो रन मतलब इसको थोड़ा थोड़ा दुड़ाओ, प्रैक्टिस करवाओ, चलाओ इसको, शाम शाम को घुमाओ, सेठ जी को थोड़ा घुमाओ या कपूर पिलाओ प्याली में। दे पा, पा दे मतलब पिला दे। शिल्पी देपाक था और निर्माण सेठ जी को धरण पड़ गई। इससे आपको याद आया धरणकसा सेठ, किसने निर्माण करवाया रे, धरणकसा सेठ ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट देखिएगा, नेमिनाथ का जैन मंदिर। इस मंदिर की दीवारों पर नग्न व संभोग करते हुए युगलों की मूर्तियां उत्कीर्ण हैं, इसलिए इस मंदिर को पात्रियारों, देवरों या वेश्याओं का मंदिर भी कहते हैं। स्पेशली याद रखना, नेमिनाथ का जैन मंदिर, नेमिनाथ का जैन मंदिर है। इस मंदिर की विशेषता क्या है, कौन सा मंदिर, ये पाली वाला, कौन सा, ये पाली वाले की बात कर रहा हूँ। नेमिनाथ का जैन मंदिर है, इसकी दीवारों पर नग्न व संभोग करते हुए युगलों की मूर्तियां उत्कीर्ण है, मूर्तियां बनाई गई हैं जोड़ों की, जो नग्न है और संभोग करते हुए दर्शाए गए हैं। इसलिए इस मंदिर को क्या कहते हैं, पात्रियारो देवरो। पात्रियारो देवरो मतलब वेश्याओं का मंदिर, वेश्याओं का देवरा मतलब वेश्याओं का मंदिर इस नेमिनाथ मंदिर को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, श्री महावीर जी जैन मंदिर कहाँ है। श्री महावीर जी जैन मंदिर करौली में है। कैसे याद करवाया था, पहले भी मैंने याद करवा दिया है। श्री महावीर जी में नाम आ रहा है महावीर, और करौली में इसका मंदिर है, तो इसके शुरुआत में नाम आ रहा है करौली में करो। हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो एक लाइन आती है, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। आती है कि नहीं आती, वैस ये लाइन कब काम में लोगे रे, हो गया ना याद। श्री महावीर जी जैन मंदिर कहाँ है, हे महावीर
करो कल्याण, करौली में है, करो से करौली में है, मतलब श्री महावीर जी का जैन मंदिर कहाँ है? करौली में। उसके बाद में देखो 6 नंबर पे है मुच्छाला महावीर मंदिर। कौन सा मंदिर? मुच्छाला महावीर मंदिर। मुच्छाला महावीर मंदिर कहाँ है? गाणेराव पाली में है। कहाँ पे है? गाणेराव पाली में। क्या? मुच्छाला महावीर मंदिर। सुनो मेरी बात, गाणेराव में नाम आया घना, मुच्छाला में आ रहा है मूछ। एक बात बताओ, मुच्छाला है महावीर है और बाकी घनी घनी मूछ है। जनाब कुछ पीवेगा प्याली में, जनाब की मूछ टिकेगी कौन के भी के अंदर? टिकेगी गुरुजी, कि में टिकेगी? प्याली में। अरे मुच्छा वाले महावीर हैं, महान वीर हैं और मूछे हैं घनी। तो बताओ, जब वो कोई भी सामान पिएंगे तो मूछें प्याली में टिकेंगी कि नहीं टिकेंगी? टिकेंगी। सा तो फिर याद हो गया ना, मुच्छाला महावीर मंदिर, मूछ घनी है तो गाणेराव, और मूछ जब कुछ पिएगा तो प्याली में नहीं टिकेंगी, क्या टिकेंगी? तो पाली में है बस। मुच्छाला महावीर मंदिर कहाँ है? मुच्छाला महावीर मंदिर गाणेराव पाली में है। आगे देखिएगा, श्रृंगार चंवरी मंदिर कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। श्रृंगार चंवरी मंदिर, कौन सा मंदिर? श्रृंगार चंवरी मंदिर कहाँ है? श्रृंगार चंवरी मंदिर है वो चित्तौड़गढ़ में है। कैसे याद करेंगे? अरे श्रृंगार है ना, वो चोरी हो गया किसी का। श्रृंगार क्या हो गया? श्रृंगार चोरी हो गया। और चोरी भी कैसे हुआ? कोई चोर तोड़ के ले गए, चोर तोड़ के ले गए। मतलब श्रृंगार चंवरी मंदिर, तोड़ से याद रखना, चित्तौड़गढ़ में है। श्रृंगार चंवरी को बोलो चोरी, श्रृंगार चोरी हो गया मतलब चोर है, चित्तौड़गढ़ में है। नेक्स्ट देखिएगा, सवर्ण मंदिर या फालना का जैन मंदिर कहाँ है? पाली में है। सवर्ण मतलब सोने का फालना, औरतें फाल लगाती है ना, तो बोला कि फाल है ना वो सोने का लगाना, और लुगड़ी के किनारों पे, किनारों को बोलते हैं पाली, पाली, पालियों पे, लुगड़ी की जो पालियां हैं उन पालियों पे सोने का फाल लगाना। मतलब सवर्ण मंदिर, फालना का जैन मंदिर कहाँ है? पाली में है। इस मंदिर को मिनी मुंबई व गेटवे ऑफ गोल्डन कहा जाता है। कौन से मंदिर को? सवर्ण मंदिर या फालना का जो जैन मंदिर है इसको कहा जाता है गेटवे ऑफ गोल्डन। उसके बाद में है बांडासा जैन मंदिर कहाँ है? बांडासा जैन मंदिर है वो बीकानेर में है। कैसे याद करें? बांडा का मतलब बर्तन। किसी आदमी में इतनी गरीबी आ गई, इतना वो करने लग गया नशा पता कि उसके बांडे बिक गए। बांडे क्या हो गए? बांडे बिक गए। बिकने से याद रखना बीकानेर। बांडासा जैन मंदिर कहाँ है? बीकानेर में। स्पेशल बात याद रखनी है कि बांडासा जैन मंदिर हैं, इनको घी वाला मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ घी के भांडे भर भर के नींव में डाले गए थे, मतलब इसको घी वाला मंदिर भी कहा जाता है। आई बात समझ में? आगे देखो 10 नंबर पे लिखा है चमत्कार जी का जैन मंदिर। चमत्कार जी जैन मंदिर कहाँ है? सवाई माधोपुर में है। कैसे याद रखना है? चमत्कार जी जैन मंदिर में देखो शुरुआत में लिखा हुआ है चमत्कार जी। बोलते नहीं है क्या? चमत्कार हो गया जी। क्या हो गया? चमत्कार हो गया। तो फिर ऐसे नहीं पूछते क्या? क्यों? वो इंग्लिश में बोलते हैं वाई। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं वाई। जहाँ ये चमत्कार जी का मंदिर है वहाँ भी नाम आ रहा है वाई, मतलब वाई से बोले तो सवाई, मतलब सवाई माधोपुर में चमत्कार जी का जैन मंदिर है। प्यारे मित्रों, आशा करता हूँ ये सारे के सारे जैन मंदिर मैंने करवाए हैं। एक आहड़ जैन मंदिर है वो उदयपुर में है। कहाँ पे हैं? आहड़ के जैन मंदिर हैं वो उदयपुर में हैं। ये स्पेशल इतना तो है नहीं, जो जो मुख्य थे वो सारे मैंने करवा दिए हैं। तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए मंदिरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।